नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तुला राशि वालों के लिए जुलाई महीना शानदार रहने वाला है क्योंकि आपके राशि स्वामी है शुक्र और ग्लैमर और फैशन वर्ल्ड के लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छे नेम और फेम करेगा। साथ ही बड़े बड़े ऑफर आपको प्राप्त हो सकते हैं। छात्रों के लिए ये समय परीक्षा में अच्छे परिणामों का रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव लेवल का आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो उसमें सेलेक्ट होने के पूरे योग बनेंगे। वहीं बिजनेस क्लास लोगों के लिए भी ये महीना बहुत कुछ लेकर आया है। अब आपको अगर डिटेल में इस मंथ के बारे में जानना चाहते हैं कि ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। तो 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 17 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। वहीं 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 जुलाई को श्रावण मास, जो कि सब शिव का प्रिय महीना है, वो प्रारंभ होने जा रहा है। और श्रावण मास की पूजा का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में होने जा रहा है। इस पूजा से जुड़ने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है और 19 जुलाई को वे अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान है और 12 जुलाई को वे अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं आपके राशि स्वामी वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है और महीने के प्रारंभ में यानी 7 जुलाई को वे अपनी अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई ग्रहों के फेरबदल की बात और आप सभी जानते हैं कि इस फेरबदल पर ही आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं जुलाई माह के तुला राशि वालों के मासिक राशिफल की। सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे जो ये सारे वीडियोस होते हैं ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और आप इन वीडियोस को अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है शुक्र। और शुक्र महीने के प्रारंभ में आप अपने से नवम बैठेंगे और उसके पश्चात केंद्राधिपति केंद्र में जाकर आपके 10th हाउस में जाकर बैठेंगे, यानी कर्म भाव में बैठेंगे। शानदार स्थितियां शुक्र की पूरे माह आपको मिलेगी। पहले आपका भाग्य आपका साथ देगा। कुछ महीने की स्टार्टिंग में आपको अपने काम से रिलेटेड शुभ समाचार मिल सकते हैं। आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। इस महीने अगर आप विवाह योग्य हो चुके हैं और अपने लिए लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं तो आपकी तलाश खत्म हो जाएगी, अच्छा लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त हो जाएगा। वहीं रिलेशनशिप में भी आप सबके प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ग्लैमर वर्ड से जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली आपको इन क्षेत्रों में भी विशेष लाभ की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। शुक्र चूंकि आपके अष्टम भाव के स्वामी है, पहले अपने से एक घर आगे और उसके बाद अपने से तृतीय जाकर विराजमान होंगे। और शुक्र का अपने से तृतीय जाकर बैठना और अपने से एक घर आगे, दोनों ही परिस्थितियों में शुक्र के बेस्ट रिजल्ट आपको दिलवाएगा। यात्राएं रमणीक स्थलों की होगी और आपकी इच्छा जहाँ घूमने की है, जिस जगह जाने की है, वो इच्छा आपकी इस माह पूरी हो जाएगी। इस समय आप अचानक धन लाभ की स्थितियाँ भी प्राप्त करेंगे। इस समय आपके मित्र और सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय आपको अपने ससुराल वालों से भी लाभ दिलवाएगा, उनके भी आप प्रिय बनते हुए दिखाई देंगे। ससुराल में हर जगह आपकी प्रशंसा होगी। तो शुक्र के रिजल्ट ओवरऑल आपको इस माह बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान और सप्तम भाव पर। चूँकि सप्तम भाव में मंगल स्वग्रही होकर बैठे, आपके 2nd हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड है, यानी धनेश और सप्तमेश हैं। और सप्तम भाव में मंगल का स्वग्रही होकर 12 जुलाई तक बैठना आपको रुचक नामक महापुरुष योग का लाभ दिलवाएगा। यानी
रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी, सर्कल और लेवल बढ़ेगा, आपको उच्च पद की प्राप्ति होगी, अटका हुआ प्रमोशन, अटका हुआ इंक्रीमेंट मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं कंस्ट्रक्शन से संबंधित अगर आप काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन का काम करते हैं, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, या फिर पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब करते हैं, कोई भी रिस्की काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा और आपको बहुत अच्छी सफलताएं इस समय देखने को मिलेगी। अब जब मंगल 12 जुलाई को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो देखिए सप्तमेश अपने से एक घर आगे और धनेश अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। दोनों ही परिस्थितियों में मंगल आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। अगर आपकी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, या फिर कहीं बाहर किसी इंपॉर्टेंट काम से यात्रा होने वाली है, तो डेफिनेटली ये दोनों काम सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। इस समय गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। कार्यों को भी थोड़ा सा आप प्राइवेटली करें, यानी किसी को न बताकर चुपचाप अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट काम करते हैं तो डेफिनेटली उसमें सफलता के योग दुगने हो जाएंगे। तो इस समय आपको सतर्क रहकर और गुप्त तरीके से अपने कार्यों को करना चाहिए। तो मंगल के रिजल्ट इसमें आपको बहुत ही अच्छे और बेस्ट मिलेंगे। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस यानी पराक्रम भाव पर और सिक्स्थ हाउस पर, यानी इन दोनों भावों के स्वामी हैं गुरु, और गुरु आपके 8th हाउस में जाकर बैठ रहे हैं। देखिए पराक्रमेश का अपने से 6 जाकर बैठना अच्छा नहीं, 3rd हाउस का लॉर्ड है और अपने से षष्ठम जाके बैठा है। इस समय आप कुछ अपनी और एक्साइटमेंट में अपनी शक्ति का उपयोग गलत कार्यों में कर लेंगे, गलत तरीके से कर लेंगे, इस वजह से नुकसान की स्थितियाँ देखने को मिलेगी। इस समय किसी भी कंट्रोवर्सी में फंस सकते हैं, इसलिए बहुत शांत रहें, धैर्य के साथ अपने कार्यों को करें और कोई भी ऐसा बयान न दें जिससे आप बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाएं। छोटे भाई बहनों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा क्योंकि उनके साथ मतभेद गहरा सकते हैं। वहीं गुरु आपके 6th हाउस के लॉर्ड है और अपने से तृतीय जाकर बैठेंगे, अष्टम में बैठेंगे, इसीलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको रिलीफ मिलेगा। वहीं और वेट है तो इस समय थोड़ा सा वेट डाउन होगा और आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे। शत्रु आपसे कांपेंगे और एक स्ट्रैटेजी बनाकर काम करेंगे तो बहुत अच्छी सफलता भी पाएंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। आपके योग कारक ग्रह हैं शनि, यानी आपके सुखेश और पंचमेश हैं, पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। लगातार शनि के अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। इस समय आप मनी मैनेजमेंट अगर सीख जाएंगे तो किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। वहीं शनि आपके शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई समस्याओं को भी खत्म कर देंगे, यानी आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा और शनि के जैसे रिजल्ट मिल रहे हैं वो और अधिक बेहतर होते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके सीधा भाग्य स्थान पर। आपके भाग्येश और 12th हाउस के लॉर्ड है बुध और भाग्येश अपने से एक घर आगे बैठे हैं। बुध का अपने से एक घर आगे 19 जुलाई तक बैठना शानदार स्थितियां भाग्य के हिसाब से लेकर आएगा। इस समय आपके जो भी अधूरे पड़े हुए कार्य हैं वो फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र हैं उनको कुछ शुभ समाचार अपनी स्टडी से रिलेटेड मिलेंगे। वहीं जो युवक युवतियाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा, यानी रोजगार की तलाश खत्म हो जाएगी। बुध 19 जुलाई के बाद में अब आपके 11th हाउस में जाकर बैठेंगे। भाग्येश अपने से तृतीय बैठेगा और यहाँ पर भी बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। लेवल और सर्कल बढ़ेगा, बुद्धिमत्ता के चर्चे चारों तरफ होंगे, सामाजिक कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अब अगर मैं 12th हाउस की बात करूं तो खर्च भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 19 जुलाई तक आपके कर्म भाव में जाकर बैठेंगे और उसके पश्चात अपने से 12वें चले जाएंगे, यानी 19 जुलाई तक का समय आपके लिए बुध के बेस्ट रिजल्ट लेकर आएगा। बुध आपको बहुत अच्छी तरक्की देंगे, आपके खर्चों को नियंत्रित और बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे, आर्थिक समस्याओं को दूर करेंगे, धन लाभ की स्थितियां निरंतर आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। वहीं 19 जुलाई के बाद जब बुध अपने से 12वें जाकर बैठेंगे तो इस समय आपको बहुत सतर्क रहना है। अनर्गल खर्च से बचना है, अनर्गल कंट्रोवर्सी से बचना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। इस बात का अगर आप ध्यान रख लेंगे तो बुध के रिजल्ट ओवरऑल आपको अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 10th हाउस पर। देखिए 10th हाउस के लॉर्ड हैं चंद्रमा
और चंद्रमा मन माता मस्तिष्क का कारक ग्रह भी है और हर 2-2.5 दिन में बदलता रहता है, परंतु आपके 10th हाउस में बुध बैठेंगे, फिर उसके बाद में सूर्य और शुक्र आकर बैठेंगे। यहाँ पर जो शुक्र से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं उनको अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त होगी क्योंकि सूर्य आपके साथ बैठे हैं। वहीं इस समय थोड़ा सा आपको अपने अधिकारियों से तालमेल बनाकर रखना होगा क्योंकि उनसे किसी भी प्रकार के मतभेद हुए तो जो सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं उससे वंचित रह जाएंगे, तो इस मामले में थोड़ा सा सावधान हो। अब आते हैं आपके लाभ भाव पर। लाभ भाव के स्वामी है सूर्य, जो कि महीने के प्रारंभ में 16 जुलाई तक आपके भाग्य स्थान में आकर बैठेंगे, यानी 9th हाउस में बैठेंगे और उसके बाद 16 जुलाई को वे आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। यानी लाभ भाव का स्वामी पहले अपने से 11वां और उसके बाद अपने से 12वां बैठेगा। यहाँ पर सूर्य के रिजल्ट थोड़े से मिक्स मिलते हुए दिखाई देंगे। 16 जुलाई तक का समय आपके उत्तम लाभ की स्थितियों को लेकर आएगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। यदि आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो या फिर कोई ऐसे रिस्की काम आप करते हैं, उससे शॉर्ट टर्म आपको लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बनेंगे। वहीं जब सूर्य 16 जुलाई के बाद अपने से 12वें आकर बैठेंगे तो थोड़ा सा संभल कर रहने की आवश्यकता है। इस समय आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है। कोई भी कार्य करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेकर ही कार्य करें। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं पुराने मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताज़ा कर जाएगी और आपके लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग रहेगी। तो ये है तुला राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब हर बार की तरह आ जाते हैं मासिक उपायों पर। भगवान शिव का गाय के घी से, इत्र से और सुगंधित तेल से और मिश्री मिले दूध से अभिषेक आपको करना चाहिए। शिव सहस्त्र नामावली का पाठ रोजाना जरूर करें। गुरु पूर्णिमा के दिन कन्याओं को खीर खिलानी चाहिए। ऐसा करने से यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को कम से कम 11 पीले पुष्प जरूर अर्पित करें। तो ये तो उपाय थे आपको इस महीने के हिसाब से। अब अगर आप अपनी जन्म पत्रिका यानी बर्थ चार्ट के हिसाब से अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, सही रेमेडीज़ के द्वारा अपने भविष्य को प्रगतिदायक बनाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।